दिल्ली के सबसे अमीर उम्मीदवार रहे अकाली दल की, बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है अकाली दल, पंजाब में अकाली दल के मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन से चुनाव हार गए। हार के बाद सिरसा ने बीजेपी पर सारा ठीकरा फोड़ दिया। सिरसा ने बीजेपी की गालियों को हार के लिए जिम्मेदार बता दिया था। हम आपको बता दें कि जब केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने रामजादे और हरामजादे वाला बयान दिया था, बेहद विवादित बयान था। ये देखिए मंच पर ये साध्वी निरंजन ज्योति इस बयान को लेकर विवाद हुआ था। तो और बगल में आपको खड़े नजर आ रहे हैं सिरसा, जब उन्होंने ये गाली दी थी और अब उसी गाली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि इसी गाली की वजह से मैं हार गया। और अब सिरसा जो आपको मंच पे भी नजर आ रहे हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन से उम्मीदवार है, खुद चुनाव हार गए, अकाली दल के उम्मीदवार हैं। जब गाली दी थी तब मंच पर खड़े थे, मुस्कुरा भी रहे थे, ये देखिए ताली बजाई, मुस्कुराए। लेकिन अब जब मंथन का समय आया है तो फिर इसी गाली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि बीजेपी नेताओं की गाली ने हरा दिया। हमारे साथ हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि राजौरी गार्डन से अकाली दल के उम्मीदवार थे, बीजेपी गठबंधन से लड़ रहे थे। इन्हें ये भी कल हार गए हैं, इन्हें जर्नैल सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने हराया। क्या लगता है कहाँ चूक हुई? नहीं, चूक मैं समझता हूं कि जहां तक तो उम्मीदवारों का काम है, उम्मीदवारों ने अपना काम किया। चाहे कोई भी उम्मीदवार रहा, उसने अपनी जमीन पर जाके जहां पे जो भी वोट मांगने से लेकर और जो सिटिंग एमएलए थे उन्होंने अपना काम करने का काम किया। उन्होंने बेखूबी से, मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में अगर 29 एमएलए थे तो 29 के 29 एमएलए ने बेखूबी से अपना अच्छा काम किया नीचे जमीन पर जाकर। लेकिन लास्ट के दिनों में जो मैं ये समझता हूं कि जो 4-5 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई, एक तो जो लोगों का धर्मांतर के ऊपर बोलना, लोगों को अल्फाज जो है रामजादे और उस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करना। दिल्ली के अंदर दिल्ली की कम्युनिटी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। दिल्ली के लोग एक अच्छी भाषा को पसंद करते हैं। दिल्ली के लोग बड़े ही सही से बात करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। दिल्ली के लोग कतई ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते जो दूसरे के धर्मों के ऊपर कटाक्ष करती हो, दूसरे के धर्मों के बारे में बुरा बोलती हो। सभी लोगों को राइट है अपने रिलीजन को अपने तरीके से प्रैक्टिस करने का, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नेगेटिव कैंपेन और लेकिन इस तरह की बातें दिल्ली के लोगों को शायद हजम नहीं हुई और होनी भी नहीं थी। अगर हम लोगों से ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानकारी ली होती तो हम निश्चित तौर पर उनको बताते कि ये चीजें नहीं चलेंगी नीचे। आप ये कह रहे हैं कि नेगेटिव कैंपेन जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलाया गया था, जिस तरह से बोला गया, ये भी एक नुकसानदायक रहा। जो कार्टून्स थे वो भी। नहीं, देखिए मैं एक बात समझता हूँ, चाहे कोई भी कारण रहो, किसी तरह भी, नेगेटिव तो नेगेटिव बात है, पॉजिटिव की तरफ लेके जाती है आपको, नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने कोई दिल्ली के लिए अच्छे काम नहीं किए। वो इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने लोगों को, हमेशा ही उनका एक मकसद रहा है भरमाकर लोगों को सपने दिखाकर, चेहरा ऊपर उनका कुछ और है, मुखौटा लगाकर लोगों को छलने का काम करते हैं। अभी भी किया है, कोई बात नहीं। उन्होंने जो भी किया, हमने दिल्ली ने जो हमें मैंडेट दिया, दिल्ली ने जो अपना वोट के रूप में जो दिया, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए और बड़े ग्रेसफुली स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, दिल्ली के लोगों को जो चीज पसंद आई है उनको उनका राइट है उसके ऊपर, तो ठीक है, वक्त के हिसाब से पता चलेगा वो कितना खरा उतरते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि दिल्ली के अंदर एक स्थिर सरकार बनी है, कम से कम सरकार का मुंह देखने को लोगों को मिला है 1 साल बाद। लेकिन इस बात का अफसोस भी है कि जिस तरह की प्रेजेंटेशन हमें देनी चाहिए थी उस तरह की हम प्रेजेंटेशन लोगों को नहीं दे पाए, लोगों को हम नहीं बता पाए जो हमारे काम करने का तरीका है वो ठीक है, हम ये भी लोगों को नहीं समझा पाए। जो हमने काम किए वह भी ठीक तरीके से किए, उनको भी हमने उस तरीके से नौटंकीबाजी नहीं की, यह भी हम लोगों को नहीं समझा पाए। तो लोगों को हम समझाने में नाकाम। आपको लगता है कि कैंपेनिंग गलत हो गई, नेगेटिव कैंपेनिंग गलत हो गई, और किसको जिम्मेदार मानते हैं इसका? नहीं, देखिए जिम्मेवारी तो सबकी कलेक्टिव होती है। जब आप कोई फैसला करते हैं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि कोई और जिम्मेवार होगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि नीचे तक सभी कार्यकर्ताओं की और कम से कम जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे उनसे राय मशवरा जरूर होना चाहिए था, क्योंकि जमीन के बारे में जितना वो बता सकते थे, ऊपर बैठे हुए लोग उतना जमीन के आप लोगों से पूछा गया था? नहीं, हमसे तो कोई जानकारी, कम से कम मैं अपने बारे में बता सकता हूं, मेरे से कभी कोई जानकारी नहीं ली गई। अगर मेरे से जानकारी ली जाती और ये भी कहा जाता कि जो हम सच्चे सौदे की सपोर्ट देने जा रहे हैं, तो मैं कतई भी इस बात के लिए मैं इलेक्शन भी ना लड़ता। मैंने कहा अगर मुझे इस बात की जानकारी होती कि भारतीय जनता पार्टी सच्चे सौदे बाबे की सपोर्ट लेगी तो मैं नॉमिनेशन भी ना करता, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। क्योंकि अगर अब मैं बीच में छोड़कर भागता, नॉमिनेशन के बाद ये सब कुछ हुआ, तो लोग मुझे भगौड़ा कहते हैं, मेरी मजबूरी थी चुनाव लड़ना, वरना मैं चुनाव भी ना लड़ता। अगर आप इस तरह के लोगों, हमें लोगों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, दिल्ली के लोगों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। क्या हमें सिर्फ बाबों के ऊपर विश्वास रह गया? इसका मतलब दिल्ली का वोटर को हम अपने विश्वास के काबिल नहीं समझते? हम ये नहीं समझते कि वोटर का राइट है अपनी वोट देने का, अपने तरीके से अपनी उसकी बात को समझाने में नाकाम है? हम बाबों की जरूरत हमें पड़े, ये गलत किया गया।
तो दो बड़ी वजह बता रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। एक ये कि डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख है बाबा राम रहीम, उनका जो समर्थन लिया गया वो गलत था, और दूसरा साध्वी निरंजन ज्योति का जो बयान था रामजादे वाला, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि नेगेटिव कैंपेन हुआ, नकारात्मक प्रचार हुआ, जिसकी वजह से हम ये चुनाव हारे और बड़ी हार हुई है।